हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय के अपार करुणा की, अपार कृपा की एक अनोखी अनुभूति जो सरिता जी ने लिखकर भेजी है, आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सरिता जी लिखती है कि 15-20 साल पुरानी बात है। अगर आज ये भगवान दत्तात्रेय की कृपा न होती तो हमारी लड़की आज हमारे साथ जीवित अवस्था में ना होती। 5 साल की जब हुई थी वही दिन उसका आखिरी दिन होता, लेकिन भगवान दत्तात्रेय की ये कृपा है कि वो आज हमारे साथ है। तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा साधक के साथ हर वक्त बनी रहती है, बस साधक को उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये लिखती है, कभी कभी सामने वाली परिस्थिति जो कैसी भी हमें दिखे, परंतु अगर आपका भगवान दत्तात्रेय के ऊपर विश्वास है तो वो सभी परिस्थितियों से बाहर आने का अनोखा रास्ता साधकों को देते अवश्य है। तो ये लिखती है कि ये 15-20 साल पहले एक दिन अचानक से इनके पति का गांव में कुछ काम होता है। उसकी वजह से ये 4 लोग गांव में जाते हैं। ये इनके पति और एक लड़का और एक लड़की, ये 4 लोग गांव में जाते हैं। गांव में वहाँ पे 3 दिन का काम होता है, लेकिन अचानक से इनके पति के ऑफिस से कॉल आता है कि हमें कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहिए, इसलिए आपको कल सुबह ही आना होगा। तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि लड़का और पति जो है वो पहले ही एक दिन पहले निकलेंगे और ये और इनकी लड़की है वो दूसरे दिन सुबह निकलेंगे। तो ऐसा सब उनका सुनिश्चित होता है। तो वो जो दिन था वो आज भी हमें याद आता है, तो एक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। उस दिन पति निकल गए, लड़का निकल गया, ये और इनकी लड़की साथी थे। तो शाम के 7-8 बजे तक हमारा संपूर्ण जो भी वहाँ का काम था वो ख़त्म करके हमने खाना खाने के लिए बैठ गए। उसके बाद सिर्फ रात को सोना था और सुबह 5-6 बजे निकलना था, बस इतनी ही बात थी। लेकिन ये जब सोई तो सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन अचानक से रात 12 या 1 बजे किसी के कराहने की इनको आवाज़ आने लगी। इससे इनकी नींद खुली तो देखा कि इनकी जो सामने बच्ची थी तो वो बहुत ज़्यादा कराह रही थी, और इन्होंने इनको हाथ लगा कर देखा तो बच्ची बहुत ज़्यादा बुखार से एक तरीके से तकलीफ़ में थी। तो इतना ज़्यादा बुखार इसको कैसे आया ये इनको समझ में नहीं आ रहा था। रात को 12-1 बजे किसी को बुला भी नहीं सकती थी। साथ में इनके वो जो पति थे वो परेशान होंगे, इसलिए इनको भी इन्होंने कॉल करना ठीक नहीं समझा। आजू बाजू कुछ पहचान वाले होंगे तो बाहर जाकर देखती है तो ऐसा कोई भी पहचान वाला घर खुला नहीं था। वहाँ पे डॉक्टर की भी कोई आने की गुंजाइश नहीं थी। अभी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। ये लिखती है कि रोते हुए हमें केवल एक ही बात याद आ रही थी कि भगवान दत्तात्रेय की ही याद आ रही थी। वापस से सभी प्रकार से इन्होंने घर को बंद कर दिया अंदर से, और ये अंदर आकर बैठ गई। सामने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर थी, और उनके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की एक बहुत अच्छी तस्वीर उनको दिखाई दी। इन्होंने मन ही मन में भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम किया और श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, ये इन्होंने मंत्र अपने ही आप मन में बोलना शुरू कर दिया। और अचानक से इनको आवाज़ आई कि एक काम करो, घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र की साधना शुरू करो। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का पानी लिया, उसकी पट्टियाँ बनाकर जो बच्ची थी उसके सिर पर रखी। 15-20 मिनट ऐसा करने के बाद सभी चीज़ें उन्होंने बाजू में रख दी और अपना एक हाथ था वो बच्ची के सिर पर रखा और उन्होंने घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र की पाठ करने को शुरुआत की। तकरीबन आधे घंटे उन्होंने पाठ किया होगा। अचानक से कहीं से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, और सुगंध आते ही इन्हें नींद आई, और न जाने कैसे लेकिन ये अचानक से सो गई। लेकिन जब ये उठी तो उनकी जो बच्ची थी, इनका जो भी एक प्रकार से बुखार था वो पूरा का पूरा उतर गया, और अचानक से इनकी जो बच्ची है उसकी आँख खुली और वो मुस्कुराते हुए इन्हें कहने लगी, आप इतनी रात को क्यों जगी है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई, और जो वो एक तरीके से सुगंध था वो भगवान दत्तात्रेय के ही अस्तित्व का था, ऐसा उन्हें एक तरीके से आभास हुआ। ये जब सब चीज़ें दूसरे दिन इन्होंने पति को बताई तो वो सभी लोग इनके गुरुदेव के पास चले गए, और गुरुदेव ने कहा
कि ये तो भगवान दत्तात्रेय की असीम कृपा है कि आपकी लड़की की जान बची, नहीं तो उस दिन उनको बुखार उतना ज़्यादा था कि इसके बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आगे 2-3 दिन बाद सरिता जी को एक सपना आया। वहाँ पे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, इनके लड़की को आशीर्वाद दिया, और इनकी लड़की आज विदेश में जाकर अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है। और ये सभी चीज़ों के लिए भगवान दत्तात्रेय का ही एक तरीके से साक्षात्कार और दृष्टांत ही था, जिन्होंने इनके लड़की की जान बचाई। तो ये ऐसी अनुभूति इन्होंने लिखकर भेजी है। तो हम सभी साधकों को कहना चाहेंगे, केवल आपका आपके गुरु के ऊपर, आपके इष्ट के ऊपर जो विश्वास है वही कई बार चमत्कार का कार्य करता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।